हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना सुनया दिन नई शुरुआत ये छोटी सी गौ माता के साथ। तो बस मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई। मैं मंदिर से आ रही थी और मैंने एक छोटी सी गौ माता को देखा, तो उनके लिए मैं चपाती वगैरह उन्हें खिलाई और फिर आके घर का छोटा मोटा काम किया, क्योंकि दिवाली आ रही है तो अभी से शुरुआत कर दी जाएगी तो फिर इतना बर्डन नहीं आएगा। और मुझे वैसे भी ये सब करना बहुत पसंद है। तो फिर ये स्टैंड होता है जिसमें बाहर प्याज वगैरह रखे होते हैं, तो बस वो खाली हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको साफ़ करके रख दिया जाए। प्लांट्स वगैरह में मैंने पानी वगैरह दे दिया था और बस गर्मी आजकल फिर से बहुत ज़्यादा होने लगी है। मुझे तो बहुत लगती है, क्योंकि बारिश हुई थी तो उसके बाद लगा था कि हाँ अब थोड़ा सा आराम मिलेगा गर्मी में, लेकिन अब तो मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मेरा कुछ पार्सल आया हुआ था, तो सबसे पहले तो मैंने वही चेकआउट करने की सोची। तो मैंने सीड्स मंगवाए थे, ये आई गेस वाटर लिली के सीड्स थे। और मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए मंगवा के, क्या पता कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो ये इतना पैक आया था, इसके साथ छोटा सा सैशे था कोकोपीट का भी। तो मैंने ये अपना जार जार नहीं कहेंगे इसको, बीकर, जो ये किस पे आता था, मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया वो। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने इसके अंदर थोड़े से डाले, फिर मैं कुछ और ढूंढ रही थी कि किसके अंदर मैं लगा सकती हूँ जिसमें ज़्यादा लग सके, क्योंकि एक ही में ज़्यादा लगाने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली बाद में मुझे इन्हें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन तब तक के लिए स्टार्टिंग में जब तक ये जर्मिनेट होते हैं पता लग जाएगा कौन सा जर्मिनेट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फिर मुझे ये ध्यान में आया और मैंने इसमें लगा दिया। इसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा लगाए कि अगर जर्मिनेट होगा भी तो फिर कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। तो मैं बड़ी ही एक्साइटेड थी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आने वाला है, क्योंकि हम नॉर्मल प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं बट ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा डाइसी सी रहते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मैंने इसी स्टैंड में अपना एक ये वाला रख दिया, और जो बीकर था मैंने उसको साइड पे रख दिया कि एटलीस्ट, क्योंकि कबूतर वगैरह बहुत आते हैं तो उनसे कहीं ख़राब ना हो जाए। तो आपको याद है कि मैंने मेथी दाना को भिगो के रखा था और उसके स्प्राउट्स बनाने रखे थे ताकि मैं इसको लगा सकूं। तो आज मुझे खोल के देखना था कि स्प्राउट्स जर्मिनेट हुए भी या नहीं, बट नहीं, अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। तो मैंने कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ देर के लिए और रख दिया कि 1-2 दिन में हो ही जाएंगे। फिर मुझे कुछ बनाना था तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरे पास राजमा रखे हुए थे बॉईल किए हुए। तो अभी रिसेंटली मैंने एक रेसिपी देखी थी हंग कर्ड के साथ, स्मैश्ड मैक्सिकन टाको, और मैं बड़ी ही एक्साइटेड थी इसको बनाने के लिए। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले प्याज वगैरह कट कर लिए, फिर उसके बाद मैंने कैबेज कट की। बहुत ही इजी वाली रेसिपी थी ये, क्योंकि मतलब मुझे शूट करना पड़ता है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट बड़ी ही सही वाली थी। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, सब हमारे घर पे होते ही हैं। हमें पनीर चाहिए, तो मैंने ये 200 ग्राम्स का पैकेट था जो मैंने हाफ़ ले लिया था, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। वो ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ से मैश कर दोगे अच्छे से तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अच्छे से इसको मैश करके, राजमा अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो ध्यान दीजिए कि उनको थोड़ी देर बाहर रख दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ रूम टेम्परेचर पे हो तो अच्छा रहता है। तो इसको मैंने अच्छे से क्रश किया, फिर मैंने ये राजमा लिए और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। थोड़ा सा शायद हाथ से करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली राजमा इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, आपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग बनाए होंगे। तो आप इसको सबसे पहले मैंने इस मैशर से ट्राई किया, बट बोल छोटा था तो वाले ऐसे वाले एक्सीडेंट्स हो रहे थे मेरे साथ, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना फ़ोक के साथ किया जाए। बट स्टार्टिंग मैंने इसी से की, क्योंकि मेजर उससे हो जाएगा और फ़ोक के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं यूज़ होने हैं। हमारा जो मेन जो टिक्की बनेगी उसके तो यही 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, पनीर एंड राजमा। और इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी मसाला चाहो वो डाल सकते हो। अगर थोड़ा मैक्सिकन स्टाइल का बनाना है तो कोशिश कीजिए कि गरम मसाला वगैरह ना डालें। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो सूखा वाला हरा धनिया था मैंने वो डाला, और ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स ये सब डाले। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और लाल मिर्ची भी डाल दी, क्योंकि चिली फ्लेक्स मैंने इतने ज़्यादा नहीं डाले थे। तो बस यही सब डाल के और मैंने इसको फिर से मैश करना स्टार्ट किया। मैश बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इवनली जो है आपका पनीर और
राजमा और मसाले अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हम इसको ना ही पका रहे हैं ना कुछ, तो हाथ से ही जो आप इसमें वो ला सकते हो। तो इसीलिए मैंने फिर फ़ोर्क से करना स्टार्ट किया, और फ़ोर्क से तो बहुत अच्छे से मैश हो रहा था, मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही थी। और मसालों का सही ढंग से मिक्सिंग होना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, वरना एक की बाइट में आ रहा होता है कि वाह बहुत टेस्टी, और दूसरा कहता है कि नहीं यार नमक की कोई गड़बड़ है, फिर कहते हैं नहीं नहीं यार नमक ठीक है, फिर वो ये बात पता लगती है कि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने हाथ से भी किया, क्योंकि जो टिक्की बनाने के लिए वो, ये देखिए अब इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि पनीर और राजमा अलग अलग नहीं है, कलर भी इवन आ चुका है। तो मैंने ऐसे टिक्कियाँ बनानी शुरू की। इतने बैटर में मैंने 3 टिक्कियाँ बनाई थी, इतने मिक्सचर में मैंने 3 टिक्कियाँ बनाई थी। तो मैं 3 टाकोस बनाने वाली थी। आप अच्छी खासी मोटी टिक्की बना सकते हो, क्योंकि जो इसका फ्लेवर आएगा वो बहुत अमेजिंग आएगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी अच्छी लगने वाली है, बस मेरे पास राजमा रखे थे और पनीर रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। और लकीली मैंने हंकर्ड भी बना के रखी हुई थी, तो फिर इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी बनाने के लिए। बट मैं ये नहीं सोच रही थी कि इसका जो टेस्ट आएगा वो इतना अमेजिंग आएगा। बट सच में ये बहुत अमेजिंग थी। देखो ऐसे करके मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, कुछ भी नहीं, हमारी टिक्की बिल्कुल रेडी है, हमें कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हमें जो हंग कर्ड का बैटर बनाना है, मिक्सचर बनाना है अंदर की फिलिंग के लिए, उसके लिए मैंने कॉर्न को बॉईल कर लिया है। फिर उसके अंदर डाला मैंने थोड़ा सा प्याज, पूरा प्याज मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा मैं कच्चापन रखूँगी, थोड़ा सा पका हुआ। तो थोड़ा सा घी लेके, बटर ले सकते हो, मैंने घी लिया, उसमें ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स और सिर्फ कॉर्न और थोड़ा सा हरा प्याज, उसको अच्छे से मिक्स किया। तो आप देखो कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। अब मैं निकाल रही हूँ मेरी हंग कर्ड, जो मेरा ये हंग कर्ड वाला टूल है, ये सच में ऐसा है कि आपका पूरा स्ट्रेस हटा देता है। तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मैंने ले लिया हंकर्ड, स्वीट कॉर्न, कैबेज और थोड़ा सा कच्चा प्याज, और उनको अच्छे से मिक्स किया है। फिर आप इसके अंदर ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, वरना फिर जो दही है वो पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए नमक मैं उसी टाइम डालूंगी जैसे ही मुझे अपना मिक्सचर डालना होगा। तो हम इस मिक्सचर को एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और इसकी जो स्मेल थी ना वो खट्टी एंड वो बहुत अमेजिंग थी, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने तवा चढ़ा लिया, गरम किया, उसके ऊपर रखा थोड़ा सा घी, और इस टिक्की को डायरेक्टली हम इस पर प्लेस कर देंगे, उसके ऊपर रखेंगे रोटी। फिर हम अपना जो ये मैशर होता है इसके साथ हम मैश करते जाएंगे, मतलब ऐसे। और ये देखो, ये हमारा जो टाको का आउटर लेयर है वो बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत क्रिस्प और मतलब बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। ऐसे कर करके हमने उस टिक्की को फैलाना है, और वो ऐसे निकल के आ जाएगी। तो अब थी असेंबलिंग की बारी। तो असेंबलिंग के लिए जो सेकंड वाली थी वो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। इसके अंदर हम लगाएंगे अपनी ये, सॉरी मैं इसमें चिली रेड पेपरिका डालना भूल गई थी। इस मिक्सचर की प्लेसिंग के बाद आप चाहो तो एल्पिनोज या फिर रेड पेपरिका जो पिकल्ड वाली होती है आप वो डाल सकते हो। बट उसके बिना भी जो इसका फ्लेवर था वो बहुत अमेजिंग आया था, मतलब मैं बहुत खुश थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी इसको देख के, और इतने में आ गया मेरी बहन का कॉल, और उसकी फ्रेंड्स थी, और वो हमेशा मुझे कंप्लेन करती हैं कि दीदी आप क्यों हमेशा ये बनाते हो, ऐसा कुछ बनाते हो और हम नहीं खा पाते हैं, और हमेशा उनकी कॉल के टाइम पे मैं पक्का कुछ बना रही होती हूँ। तो वो देख के बहुत ही ऐसे हो रहे थे, दीदी हमें भी खाना है, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो उनको भी खिलाएंगे, है ना। तो आज तो सिर्फ हम ही खाएंगे, सॉरी बट नो सॉरी। लीजिए मेरी जो प्लेट है वो बिल्कुल रेडी है, और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड थी इसको टेस्ट करने के लिए। और जो इसकी फ़र्स्ट बाइट आई, मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ कि ये इतना अमेजिंग बना है। सच में बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी जो वो आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ कि मेरे फेस पे लग रहा है या क्या हो रहा है, मैं बस खाई जा रही हूँ। मुझे एक फ़ोटो लेनी थी ताकि मैं भेज सकूँ कि मैंने ये बनाया, आज दिखा सकूँ। तो बट उसके लिए भी मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं बाइट नहीं छोड़ सकती थी, बाइट मुझे ज़रूर लेनी है। अभी भी ना मैं एक्सप्रेशन दे पा रही हूँ ना मैं कुछ कह पा रही हूँ, लेकिन मेरी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही अमेजिंग बनी है। आई होप आपको भी ये डिश और ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।